जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि-कोटि प्रणाम प्रभु। और गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा और संगत जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। कल मेरे को बहुत मूड स्विंग्स हो गए थे और मैं अपने गुरुपा से बहुत ज़्यादा लड़ी भी थी और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी थी। तो गुरुपा क्षमा करिएगा अपनी बेटी को, कल मैंने बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, तो क्षमा करिएगा बाबा, बस मेरे अंग संग रहिएगा। जो भी गलत एटमॉस्फेयर बन जाता है हमारे आस-पास, प्लीज़ उसको बाबा ठीक करिएगा। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप अपने मैसेजेस के थ्रू अलग-अलग हमको टिप्स और रेमेडीज़ देते हैं। एवरी डे बाबा कुछ नई टिप्स और कुछ नई रेमेडीज़ सुनने को मिलती हैं, जिसको फ़ॉलो करके सच में हमारे मन में बहुत शांति मिलती है। आज अ, गुरुपा ने मेरे को मैसेज दिया था संगत जी कि मौनी अमावस्या के मॉर्निंग में अपना तू मौन व्रत धारण करियो जब तक तू पूजा ना करे। तो मैंने कोशिश करी जैसे मेरे गुरुपा ने कहा, मैंने वही फ़ॉलो किया। पर संगत जी, दूध वाले भैया आए, अब वो चिल्लाए जाएँ, तो मैंने गलती से, पहले तो मैं क्वाइट रही, फिर उसके बाद गलती से मेरे मुँह से निकल गया, "हाँ, भैया आ रहे हैं।" तो क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा। फिर उसके बाद मैंने अपना फिर से मौन व्रत कंटिन्यू करा एंड आफ्टर पूजा पाठ उसके बाद मैंने ये अपना व्रत खोला है और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, हम कितना भी कोशिश कर लें खुद पे नियंत्रण और अच्छे से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और एक चीज़ और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के बीच और मेरे बीच बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों? मुझे नहीं पता। गुरुपा ने मुझे बार-बार संकेत दिए हैं कि एक लेडी है जो बार-बार ब्लैक मैजिक कर रही है और वो तुझे बदनाम करने की भी कोशिश कर रही है, तेरे कैरेक्टर पे उँगली उठा रही है। कृपा आप मेरे साथ हो ना, कोई कुछ भी करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप मेरे अंग-संग रहिएगा और मेरी रक्षा करिएगा। तो गुरुबा, आपने कल मेरे को एक ये मैसेज और दिया था कि तू चुप रहा कर, कोई तू कुछ भी नहीं कहेगी, सारे जवाब मैं दूँगा। गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपिता, आपके हिसाब से मैंने फ़ॉलो किया और मैंने मौन व्रत भी आज रहा और मैं हस्बैंड अंकल से हमारी आपस में बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो मेरा कभी भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं उनको कॉल करती हूँ संगत जी, 5-6 कॉल्स हो जाते हैं, मैं मिलाती रहती हूँ, वो नहीं उठाते हैं, उनका जब मन करता है खुद से, तब वो उठाते हैं। रीज़न उनसे पूछो तो ही ऑलवेज़ से कि मैं रास्ते में था या बिज़ी था, इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। मुझे नहीं पता सच क्या है संगत जी। इंसान बिज़ी हो सकता है तो वो टेक्स्ट बैक कर सकता है कि आई विल कॉल यू बैक लेटर, अभी मैं बिज़ी हूँ या जो कुछ भी है। बट गुरुपा ने मुझे फिर से इस बात का जो मेरे अंदर डाउट पनप रहा था बहुत दिनों से, लाइक जब से मैं अपने दूसरे घर में यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तब से ही मेरे मन में डाउट पनपता था क्योंकि जिस हिसाब से मेरे हस्बैंड अंकल का बिहेवियर है मेरे प्रति, मैंने हमेशा शुरू से ये ऑब्ज़र्व किया कि उन्होंने मुझे बस यूज़ किया है, एज़ इन लाइक उनकी बेबी-सिटिंग मैं हमेशा करती रहूँ और मेरी तबीयत कैसी भी है, मुझे कुछ भी ज़रूरत है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो संगत जी, हर्ट हो जाता है समटाइम्स, हम जिसके साथ रह रहे हैं, हम जिसके लिए आए हैं सब कुछ पूरी दुनिया छोड़ के, नहीं हमसे मतलब नहीं है, फिर हम कहाँ जाएँ? हम तो मतलब बीच में हो गए हैं ना, ना तो पेरेंट्स के मम्मी-पापा के जा सकते हैं और मतलब चाहे कैसे भी हो, गुज़ारा यहीं करना है। तो बस मैं जब से चुप हूँ, आज मैं उनसे कोई बात नहीं कर रही। पर मैं उनसे जब भी डीप कन्वर्सेशन करती हूँ ना कि जो वो कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, रात को वो आना उनका 12:30 1-1 बजे तक, संगत जी रोज़ मेरी बेटी का स्कूल लेट हो जाता है, मिस्ड आउट हो जाता है समटाइम्स। तो मैंने उनको कई बार इस चीज़ को बोला, प्यार से भी समझाया कि जल्दी आने की कोशिश करा करो आप ऑन टाइम और कभी जल्दी आया करो तो हम भी वॉक करने चले। संगत जी, मेरा भी मन करता है गुरुबा, मैं अपनी फीलिंग्स कहाँ पे ले जाऊँ, लाइक एज़ वाइफ मन करता है ना अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जाने का, मतलब उसमें आप भले ही पार्क में वॉक करने चले जाओ।
मेरी ज़िंदगी में पता नहीं इतने कष्ट क्यों हैं। सोचा था जब जॉइंट में रहती थी तब मेरी सास और मेरे ससुर जीने नहीं देते थे। जैसे ये मेरे पास आते थे उनको तुरंत फ़ोन मतलब आवाज़ लगा के बुला लेते थे और वही इनकी हैबिट में डेवलप हो गया है। हम कभी भी साथ में नहीं बैठते हैं, जब भी बैठते हैं हमेशा लड़ाई होती है। मुझे रोना आ रहा है, सॉरी संगत जी। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है ना, हम जिस जो हमारा खुद का स्पाउस है उससे हमें थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन हो ही जाती है। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैं खुद को बनाती हूँ पर कभी-कभी इंसान है ना गिव अप कर जाती हूँ। तो शुक्राना गुरु पा मुझे हिम्मत देने के लिए, बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता जब भी ये अमावस्या आती है इसके 3-4 दिन के आस-पास मेरे को इतना रोना आता है, मतलब आई फ़ील लाइक मैं रोती रहूँ। पर मुझे रोना नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरे गुरुपा को अच्छा नहीं लगता है मेरे आँसू आए। सो सॉरी गुरुपा, आप मेरे साथ रहो बस। और आज गुरुपा मंदिर में दर्शन करने ले जाना, अपनी बेटी के साथ में जाना चाहूँगी। घर में रह-रह के मेरा मन नहीं लगता, मैं बस मंदिर ही चली जाऊँ। अब मुझे रोज़ आज मेरे को बाबा के दर्शन करने जाना है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हनुमान मंदिर ही चली जाऊँगी। आपने आज आदेश दिया था कि ट्यूसडे को उनको लड्डू चढ़ा के आना है 2 लड्डू। तो आज मैं ये फ़ॉलो करना चाहूँगी। बाबा प्लीज़ आज हिम्मत देना, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आए और हम सबकी रक्षा करिएगा गुरुपा। गुरुपा ने ये भी कहा कि मैं तेरे बेटे के अंग-संग हूँ, चिंता मत कर। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। उन्होंने कहा जाप मंत्र करती रहे और एक रेमेडी भी बताई कि एक चाकू लेके 7 बार उसका मुसारा करके फेंक देना। मैं उसको वीडियो कॉलिंग पे कर दूँगी गुरुपा, ऐसे ही करूँगी मैं। और शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे गुरुपा ने एक और बात मेरे सामने उजागर करी। उन्होंने गुरुपा ने सबके सिग्नेचर सबके फेसेस मतलब सबके हिडन फेसेस रिवील कर दिए। मेरी जो मम्मी है, सॉरी गुरुपा पर कहना नहीं चाहिए। मुझे ना स्टार्टिंग से मैं हमेशा उनको मेरे मम्मी-पापा को मतलब हम सभी बहुत प्यार करते हैं, जान से भी ज़्यादा हमेशा प्यार किया। पर मैंने हमेशा ये देखा हम 3 भाई-बहन हैं, जब भी हम तीनों साथ में होते हैं तो मेरी मदर का ये है कि वो टेंशन सीकर है और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है आपस में चुगली करवा के कि हमारी तीनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। और मैं हम 2 सिस्टर्स हैं, हम दोनों सिस्टर्स में बहुत प्यार था। उन्होंने पता नहीं हमेशा आग लगा के उसके जब भी घर जाती हैं, उसको मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं, भड़काती रहती हैं। और यहाँ आएँगी तो सारा दिन उससे ही बात करती रहेंगी मेरे पास जब रहने आती हैं। तो भैया गुरुपा भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ? आज मेरे गुरुपा ने फिर से मेरे को संगत जी मेरे फादर चले गए हैं, वो अब रहे नहीं है इस दुनिया में। तो उसके बाद आप सब समझ ही सकते हो क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। तो आज गुरुपा ने ये कहा, "तू इतनी टेंशन लेती है ना अपनी माँ को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास इनफ मनी है, बट वो तुम तीनों भाई-बहनों को आपस में लड़ा के मज़े लेती हैं, तो तू अपना अलर्ट रहे और वो रहे।" तो बाबा मैं क्या ही कर सकती हूँ? मैं अपनी माँ से नहीं लड़ सकती, ना मैं उनके खिलाफ जा सकती हूँ। बस हम ना मेरा मायके जाने का मन करता है। अब मेहर करिएगा ना ही वो यहाँ आए क्योंकि जब भी वो मेरे पास मेरे घर आती है ना संगत जी, मैं अपनी माँ को तहे दिल से प्यार करती हूँ बट बस आप सब समझ जाइए मुझे वाइब्रेशंस बड़ी अजीब लगती हैं। उनको मेरे से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ़ मेरे हस्बैंड के साथ ही खाना मतलब पता नहीं हर बात में मेरे हस्बैंड का नाम जो है उनको नाम लेती रहती हैं, "वो कब आ रहा है? वो कब आ रहा है? उसके साथ ही खाना खाऊँगी, उसी के साथ बैठूँगी, उसी के साथ" बिल्कुल जैसे मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकती खुल के। तो गुरुपा इस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकालो कि क्या करा जाए? वो हर महीने, हर 15 दिन में अपने आप आ जाती हैं, मैं उनको मना भी नहीं कर पाती। उनका जो नेचर है, क्या मुझे उनसे मुँह पे कह देना चाहिए? क्या उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है? पर गुरुपा मैं भी प्यार करती हूँ, आपने ये भी कहा
चाहे कैसी भी हो माँ, माँ को रानी वर्गा रखना चाहिए, रानियों की तरह उन्हें कोई कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। मैं कोशिश पूरी करती हूँ पर मेरा मन खट्टा हो जाता है। वो जब भी आती है मेरा एक टूटा-फूटा सा छोटा-मोटा ये घर है संगत जी। एक पेपर भी अगर नया आ जाएगा ना उसके लिए अरे! ये कैसा है? ये कब आया? ये कहाँ से आया? ये क्यों कितने का आया? हमारे पास नहीं है, हम भी लाएँगे, हम भी लाएँगे। ठीक है, मतलब वो खुश नहीं होती हैं हमारी डेवलपमेंट से और वो जब से आई हैं ना 2 बार से पता नहीं क्या इविलाइज़ लगा के गई हैं। हमारे यहाँ कुछ आया ही नहीं पा रहा है ना यहाँ और इतने खर्चे बढ़ गए हैं बहुत ही ज़्यादा। सो गुरु पास भी किसी की भी काली नज़र लगी है। आपने बताया एक नेबरहुड में भी आंटी रहती हैं जो बहुत काली नज़र लगाती हैं तुम्हारे परिवार पर। तो गुरुपा जिन्होंने भी जो नज़र लगाई है वो बैकफ़ायर हो जाए और हमें सही सलामत रहना है। आपने जीवन दिया है तो इस जीवन को यापन करने के लिए जो भी सोर्सेस चाहिए रहते हैं वो प्लीज़ अवेलेबल कराइएगा। जैसे कि इसमें बाबा सबसे ज़्यादा लॉस मेरे बच्चों का है। अगर मेरे कुछ पुराने जन्म के कर्म हैं, उनकी वज़ह से अगर मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा, मैं जाप मंत्र बढ़ा दूँगी, पर मेरे बच्चों को ये सब सफ़र ना करना पड़े, प्लीज़ गुरुपा। बच्चे कभी-कभी भूखे रह जाते हैं और उनके लिए कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता, तो बहुत दुःख होता है मन को। एक छोटा-सा और सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी, कभी-कभी ऐसा हो जाता है लाइफ़ में अप एंड डाउन चलते हैं और स्पेशली जब एंड ऑफ द सीज़न एंड ऑफ द मंथ आता है ना, तब ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो संगत जी मैं बाज़ार गई, देन मैंने ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी नहीं रखा था अपने, मतलब वही 50 ₹60 पड़े रह गए होंगे मेरे मोबाइल वो मेरे पर्स में। वो चांस की बात है संगत जी, कह रही हूँ ना मैं, ऐसा हो जाता है। तो मेरी बेटी मेरा पानी की टिकिया खाने का मन कर रहा था तो मेरे मैंने कहा मैं पैसे दे दूँगी प्लीज़ चले चलो। अपने हस्बैंड अंकल से मैंने बोला सॉरी, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। जैसे-जैसे वो माने, तो मेरी बेटी को जैसे काउंटर पे कुछ चीज़ें रखी होती है ना, देख के उसको मन कर आया कि मम्मा मुझे ये चाहिए। पिम पॉम लॉलीपॉप करके आती है। वो 80 रुपीज़ की थी और मेरे पास ₹50 थे संगत जी। मैंने जब निकाले तो मेरी बेटी को कुछ समझ में आ गया। फिर उसने ना एक बहुत छोटी 20 रुपीज़ की कोई चीज़ ली। मेरी आँख में उस दिन आँसू आ गए कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि उसको पता चल गया मम्मा के पास इतने पैसे हैं, तो कुछ पैसे उनको सेव भी करने चाहिए और उसने उतना ही अमाउंट का बेचारी ने बस वही लिया। हे भगवान, हे प्रभु इतनी मेहर करना, सबके बच्चों की सारी विशेज़ सबकी फुलफिल हो, जो बच्चे सारे हमारे गुरु परिवार के और जितने भी हैं, वो जो भी माँगे उनके माँ-बाप उनको फुलफिल करा सकें और सबको खुशियाँ मिल सकें। बच्चे कभी अपना मन मार के नहीं रहे। संगत जी हम लोग अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं। गुरुपा मेहर करिएगा हम सबके बच्चों पर, सब बच्चों की रक्षा करिएगा और हमें शक्ति दीजिएगा कि हम कहीं न कहीं से सोर्सेज़ हो जाएँ, इससे कि हम अपने बच्चों को ब्रेड बटर शेल्टर ये सब दे सकें अच्छे से। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक मैं अपने गुरुपा का फिर से एक नया शुक्राना सत्संग उनकी आदेश के अनुसार लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु